छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम चलने वाले एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर जो इतिहास के पन्नों में अपनी अजयता और खूबसूरती के लिए मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित जंजीरा किले की। अरब सागर के बीचों बीच बना यह किला न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को। तो दोस्तों अभी हम रुक चुके हैं तामिनी घाट में या मंदिर में। गुजर रहे हैं अभी तामिनी घाट के सुंदर नज़ारों से। ये देखिए, पुणे से जंजीरा किला पहुंचने के लिए मुख्यतः 3 विकल्प उपलब्ध है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग और बस सेवा। आइए इन मार्गों को विस्तार से समझाता हूँ। पुणे से जंजीरा किले तक सड़क मार्ग से यात्रा करना सबसे सुविधाजनक और रोमांचक तरीका है। पुणे से जंजीरा किले तक की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जो कि तामिनी घाट से होते हुए जाना पड़ता है। यात्रा में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। तामिनी घाट का यह सफ़र बेहद सुंदर और रोमांचक है, जहाँ झरने और हरियाली आपकी यात्रा को खास बना देंगे। पुणे से जंजीरा किले तक सीधे रेल सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन रोहा रेलवे स्टेशन जंजीरा किले के सबसे नज़दीक है, जो मुरुड से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। आप रोहा स्टेशन से टैक्सी या बस लेकर मुरुड पहुंच सकते हैं। पुणे से जंजीरा किले तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन MSRTC की बस सेवाएं भी उपलब्ध है, पर पुणे से मुरुड के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध नहीं है। पहले पुणे से अलीबाग आना होगा, फिर अलीबाग से मुरुड के लिए लोकल बस या टैक्सी सेवा का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये है खोखरी टॉम्ब्स। यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि खोखरी मकबरे अहमदनगर सल्तनत के नवाबों और शासकों के परिवार के लिए बनाए गए थे। ये मकबरे 3 गुंबदों वाले पत्थर की संरचनाएं हैं, जो वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती है। ये मुरुड का पार्किंग एरिया। यहाँ पे इजीली आप कार पार्क कर सकते हो। इस साइड है, इस साइड थोड़े तो इस साइड से हमें जाना है जंजीरा के लिए बोट फेरी। यहाँ टिकट काउंटर से हमें मुरुड से जंजीरा किला पहुंचने के लिए बोट फेरी की टिकट निकालना पड़ेगा। चलो पूछते हैं कितने टिकट है। करते हैं दोन घ्या 2 तिकीट प्लीज। 100 आ गया का? हां 100 कॅश पाहिजे का? ऑनलाईन वाचन करून या सूचना बोर्डचा। यहाँ पे 100 रुपये टिकट है फेरी का। और यहाँ ऑनलाइन नहीं चलेगा, कैश ही चलेगा, तो कैश अपने साथ रखिए। वो बच्चे का बार टॉप नहीं आता क्या ऐसे? तो अभी हम जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। बहुत ठंडी का मंजर है संकेत दिख रहा है कुछ जूम तक। तो यहाँ से हमें ऐसे बोट में इतने लोग बैठते हैं और यहाँ से लेके जाएंगे हमें फोर्ट की तरफ, जो हमें यहाँ पे फोर्ट दिखाई दे रहा है। हो मॅडम जागा नका सोडवा करा पाठीमागे कुठे? तो अभी हम बैठ चुके हैं। इंग्लिश में ब्लॉगिंग कर रहे थोड़ी सी। तो अभी हमारी बोट निकल रही है।
हमारे भैया पूरा दम लगा दिया अपना। वो फ्लैप्स भी नहीं है, फ्लैप्स भी नहीं है। ये हमारी बोट यहाँ पे दूसरे जंक्शन पे आते हुए, यहाँ से भी लोग बैठेंगे अभी। क्यों उतरेंगे अभी? ये हमारा पायरेट्स खुल रहा है अभी। भैया के लिए तालियां हो जाए एक बार। 45 मिनट में हो जाते हैं। है के अंदर चोर गेट, बारूद खाने, रानी का शीश महल, राजा का दरबार, मस्जिद, मंदिर और अपने हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप इस जंजीरे किले में रखी थी, जिसका वजन है 22,000 किलो। सोचने ऐसी बात है कि किले के अंदर गई किससे, पानी के बीच में ये किला किसने बांधा। देखो इसके आगे में और एक किला है, वहां तक अभी आप लोग जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उस किले की मालूमात मिलती है। ये किला जो पानी के बीच में बना, एक आइलैंड के ऊपर बांधा है, खड़क बोलते हैं टापू, उसके ऊपर बना। लेकिन यहाँ पे पहले कोली समाज के लोग रहा करते थे, जिसका मुखिया था राजा राम पाटिल। ये जंजीरा जिस किला जिस राजा ने बांधा है, उस राजा का नाम है सिद्दी जोहर। ये किले का काम खत्म हुआ, शिवाजी महाराज का जन्म ये 1630 का है। आप लोग कैलकुलेशन करोगे ना तो शिवाजी महाराज के 550 साल पहले जंजीरा किला बना है। हिंदुस्तान का सबसे पहला किला है पानी के बीच में। और समंदर को जब हाई टाइड होती है ना भरती, तो ये किले की हाइट है 90 फीट। आज भी ये किला समंदर के अंदर 20 फीट डूब जाता है। समंदर की जो लाटें होती है ना, लहरें, हर रोज ये किले की दीवारों पे टकराती है। टकराने की वजह से देख लो नीचे में आपको बॉक्स नजर आएगा। समंदर के टकराने से किले का पत्थर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता करके घिस रहा है, टूट रहा है। लेकिन मटेरियल की लाइन आज भी जैसी की वैसी है। बनाने के लिए सीमेंट नहीं था उस जमाने में, लोगों ने इस्तेमाल किए 4 चीज। गुड़ खाते ना, मीठा गुड़, समंदर की रेत, वालू, चूना और सीसा जो ग्रेफाइट होता है, ये किले के जॉइंट में पिघला के छोड़ दिया। अंदर में जब आप लोग उतरोगे आपको टूटी हुई दीवारें नजर आएगी। ये किले में 550 घर थे, 2,500-3 हजार लोग किले के अंदर रहा करते थे। 2 समाज, 4 मस्जिद और एक गणेश का मंदिर किले में था। अगर बाई चांस यहाँ के लोगों को समंदर के बाहर जाना हो, यानी जमीन की तरफ जाना हो कोई चीज लाने के लिए, तो यहाँ पे नाव का इस्तेमाल नहीं था। यहाँ के राजा ने समंदर के 60 फीट नीचे से एक टनल बनाया। जैसे पूना में रहते हैं उनको पता है शनिवार वाड़े से परबती के लिए एक भोयार है, वैसे ही जंजीरे किले से वहां तक है। देखो नारियल के दर के नीचे पत्थरों की चट्टान नजर आती है, कमान आड़, ये उसके नीचे तक आज भी ये रास्ता दोनों तरफ से खुला है सर, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये रास्ता निकाला हुआ है ना, वहाँ पे जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे 3 मेन गेट बनाए हुए। कौन सा रास्ता सही है ये किसी को पता नहीं है, और किसी में डेयरिंग नहीं है ये वहाँ तक ट्राई मार सके। ये किले में मीठे पानी के 2 तालाब है। तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में बैठे हो उठा के छोड़ दो तो लेके घुमा जा सकता है। ये मीठा पानी कहाँ से आया? तो एक किला बनाने के लिए जितना भी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ ये गाँव से नहीं लाया। अगर गाँव से लेके आते किला 22 साल में क्या जाने कितने साल गुजर जाते, लेकिन ये समंदर के बीच में किला नहीं बनता। ये जो आइलैंड था ना, बेट खरब टापू, इसी को काटा और एक किला बना। जब पत्थर काट के नीचे चले गए, पत्थरों के अंदर से पानी निकला, जिसको झड़े बोलते ना, स्प्रिंग वाटर, वही ये किले के अंदर रोक के रखे। तालाब की गहराई 60 फीट और 40 फीट है। अंदर में रानी का शीश महल था, रानी का नाम था सिद्दी जुबैदा खान। राजा का दरबार है, मीटिंग हॉल। ये किले के अंदर से जब आप लोग बाहर की तरफ आओगे या अंदर की तरफ एंट्री मारोगे तो इसका जो एंट्री गेट है ना, एंट्री गेट, वहाँ पे आप लोग को एक चित्र नजर आएगा। एक शेर ने 6 हाथियों को पकड़ा हुआ है। ये किले के अंदर अगर किसी को आना है तो वो कॉइन होना उसके पास जरूरी है उस वक्त में। अगर नहीं होगा तो दुश्मन या जासूस समझ के किले के बाहर ही उसको खत्म कर देते। यहाँ से अभी हमें पैदल जाना है, यहाँ पे सीढ़ी लगेगी नीचे उतरने के लिए। और यहाँ पे सीढ़ी लग चुकी है नीचे उतारने के लिए। रोक रहे ना
नाले में डुबा दिए रे। यहाँ से अभी हमें पैदल जाना पड़ेगा। बहता समुद्र बोल के नाले में डुबा दिए पूरे कीचड़ में। कीचड़ है रे गंदा। कौन सा है? तो हमें यहाँ से चल के जाना है आगे। अब हम पहुंच चुके हैं जंजीरा किले के मुख्य द्वार पर। यह द्वार समुद्र की ओर खुलता है और इसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि दूर से यह दिखाई ही नहीं देता है। दुश्मनों को धोखा देने के लिए इसे खास तौर पर बनाया गया था। मेन गेट से अंदर आते ही हमें यहाँ एक टिकट काउंटर दिखाई देता है। फोर्ट के अंदर एंट्री के लिए भी यहाँ पर पर्सन 25 रुपये टिकट है और कैश साथ में रखी है। यहाँ से एंट्री लेती है। यहाँ पे एक पानी का कुंड है। यहाँ से एंट्री करना है। यहाँ पे हम मैन वर्सेस वाइल्ड कर रहे हैं। नहीं, मैन एंड वुमेन वर्सेस वाइल्ड। जहरीला पौधा है गाइस, यहाँ पे जहरीला बिल्कुल मत खाइए, खाया तो मर जाओगे। अरे यहाँ का टॉप व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा किला दिखता है। या तो छत्रपती शिवाजी महाराजांची जय।
यह जंजीरा किले की विशेष तोप जिनके कारण जंजीरा फोर्ट प्रसिद्ध है। लांडा कसाब, चावड़ी एंड कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी एक विशाल और ऐतिहासिक तोप है जो मुरुड जंजीरा किले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह तोप अपनी ताकत, संरचना और इतिहास के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कलाल बांगड़ी को उस समय के युद्ध और सुरक्षा प्रणाली का एक अद्भुत नमूना माना जाता था। चलो अभी हम रिटर्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह था जंजीरा किले का अद्भुत सफ़र। यह किला न केवल इतिहास और वास्तुकला का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हर संरचना के पीछे एक अनोखी कहानी छिपी होती है। अगर आप भी इतिहास और रोमांच के प्रेमी हैं तो जंजीरा किला जरूर घूमने आए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले रोमांचक सफ़र में। बाय गाइस।